Hello everyone, here we have the introduction to polynomials in this video. So let's start. So let x be a variable and be a positive integer. Then f of x यहाँ पे हमने फंक्शन को डिनोट किया है इज इक्वल टू an x पावर n प्लस ये n माइनस वन x रेज टू पावर n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन a1 x प्लस a नॉट is a polynomial in variable x where a1, a2, a3 up to so on are constants and constants will be real. So पॉलिनोमियल क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल है x. अब वेरिएबल यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, s t कुछ भी हो सकता है, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें हमने एक फंक्शन को इस तरह से एक इक्वेशन बना दी है f(x) इक्वल टू an x पावर n प्लस an माइनस वन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन a1 x यहाँ भी प्लस है प्लस a नोट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. अब ये एक पॉलिनोमियल होगा इस तरह की इक्वेशन जहाँ पे हमारे पास a1, a2, a3 ये हमारे कांस्टेंट्स हैं और ये कांस्टेंट्स हमारे रियल नंबर्स होंगे. फॉर एग्जांपल p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x से हमने डिनोट किया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. ये एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल है x. q ऑफ y बाय इक्वल्स हाफ इंटू y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2. ये हमारा पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल y. अब यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जो वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की जो पावर होगी दैट शुड बी अ होल नंबर, मीन्स 0, 1, 2 अप टू सो ऑन. वो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए पावर और ना ही हमारे पास फ्रैक्शन में होनी चाहिए. जैसे अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल दी जाए 2√x प्लस 3, पूछा गया है कि 2√x प्लस 3 इज अ polynomial. So the question can be like, is this a polynomial or not, or दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. तो हमें ये चीज़ यहाँ पे समझनी है कि ये हमारा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा. तो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है वेरिएबल की पावर देखना. तो अगर हम यहाँ पे x को देखें तो x हमारा स्क्वायर रूट में है. स्क्वायर रूट में होने का मतलब है कि यहाँ पे x की पावर है 1/2 और ये हमारी एक फ्रैक्शनल पावर है. अभी मैंने बोला कि फ्रैक्शनल पावर और नेगेटिव पावर जो होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगी. किसी भी वेरिएबल की ऐसी पावर होना मीन्स दैट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल. सो दिस विल नॉट बी दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, जो इट विल बी फॉल्स अगर इसको ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछा. अदरवाइज कोई हमें
तीन चार ऑप्शंस दिए, एमसीक्यूज दिए हैं, जहाँ पे पूछा गया कुछ इक्वेशंस, कुछ एक्सप्रेशन है जिसमें बोला गया है ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, वो एक्सप्रेशन पर्टिकुलर आपको वहाँ पे वेरिएबल की पावर ही देखनी पड़ेगी कि वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शनल है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हमारे पास है 1/x, क्या 1/x एक पॉलिनोमियल है? तो अगर हम x को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, x की पावर है डिनोमिनेटर में 1 और न्यूमिनेटर में शिफ्ट किया सो इट विल बी -1। अब -1 मीन्स नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल x, so this will not be a polynomial. Now next we have the degree of polynomial. So the exponent of the highest degree term in a polynomial is called degree of that polynomial. For example, f of x equals 3x plus 5. The exponent of the highest degree term in a polynomial is called degree of that polynomial. यहाँ पे हम वेरिएबल की डिग्री देखेंगे, डिग्री मतलब पावर देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास वेरिएबल, सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल यहाँ पे x है। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है। कांस्टेंट का मतलब दैट विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे 5 है, 3 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, उसके बाद ऐड तो उसमें 5 ही करना है, वो तो चेंज नहीं होगा। सो 5 इज़ द कांस्टेंट हियर एंड x इज़ द वेरिएबल हियर, क्योंकि x की वैल्यू वेरी कर सकती है। अब x वेरिएबल है तो इसकी पावर देखेंगे, तो इसकी पावर है 1। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर इस पूरे एक्सप्रेशन में 1 ही है। सो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1। इसकी जगह कुछ और पूछ लिया जाए, p ऑफ x 5x क्यूब माइनस 3x क्या प्लस 2। सो यहाँ पे x की एक पावर 2 है और एक पावर 3 है। सो हाईएस्ट पावर हमने यहाँ पे देखनी है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास होगी 3। नेक्स्ट वी हैव द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल of degree 0 is known as a constant polynomial. For example, p of x equals 7. अब यहाँ पे एक तो हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ बोला डिग्री 0, तो हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है? हमारे पास तो एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। वट हम अपनी तरफ से यहाँ पे x रेज टू पावर 0 तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एनी वेरिएबल रेज टू द पावर 0 एंड एनी नंबर रेज टू द पावर 0 गिव्स यू 1 एज अ रिजल्ट। कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही आता है। जैसे बोल दिया जाए कि 1 पावर 0 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो वो 1 ही होगी। 5 पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, तो वो अगेन 1 होगी। जितना मर्ज़ी बड़ा नंबर ले लो, 1111 की पावर 0 दैट विल अगेन रिमेन 1। तो किसी भी नंबर की पावर 1 का मतलब है यहाँ पे हम वेरिएबल कोई भी लेकर उसके ऊपर, अब x क्या फंक्शन था p ऑफ x, तो यहाँ पे हमने x रेज टू पावर 0 रख लिया अपनी तरफ से। सो यहाँ पे हमारे पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, सो दिस विल बी अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसे यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, g ऑफ y इक्वल्स 2। g ऑफ y इक्वल्स 2 मतलब
अब y का फंक्शन है तो हम यहाँ पे खुद से y रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं. सो दिस पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 0, सो दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. मतलब जहाँ पे कांस्टेंट नंबर है वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. नेक्स्ट वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल. अब लीनियर, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial. For example, f of x equals 4x plus 9. हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा. मतलब वहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए तभी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा. इसकी जगह अगर मैं 4x स्क्वायर लगा देती, 4x स्क्वायर में पावर 2 है, तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अभी हमने 1 पावर की बात की, मतलब डिग्री 1 की बात की. अब अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial. जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, मतलब डिग्री 2 होगी, वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. फॉर एग्जाम्पल इसी से बना लेते हैं. इसमें एक एडअप कर दे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9. इनकी एग्जाम्पल्स तो हम खुद से भी बना सकते हैं, बट इस तरह की इक्वेशन होगी. मतलब अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, वो हमारी इक्वेशन किस तरह की बन रही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म में, जहाँ पे हमारे पास ए और बी कांस्टेंट नंबर्स होंगे और एक्स हमारा वेरिएबल यूज़ होगा. वो डिपेंड करता है कि जो भी वेरिएबल आप लेकर चल रहे हो. और हमारी जो क्वाड्रेटिक होगी उसमें हाईएस्ट पावर 2 ही होनी चाहिए, तो डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और यहाँ पे हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में बनती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन जो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. देन वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब क्यूबिक का मतलब है 3. सो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial. सेम उसी को हम एक एक एडअप करके हाईएस्ट पावर उसमें बना देते हैं. 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9. सो ये हमारी हाईएस्ट पावर वेरिएबल एक ही है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ये इक्वेशंस हैं, हम एक्सप्रेशंस जो हैं वो वन वेरिएबल में ही हैं. तो वन वेरिएबल में हमारे पास फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे वन वेरिएबल में इक्वेशन दी है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स दिस. तो यहाँ पे इस वाले मतलब इसकी बात करें तो ये एक एक्सप्रेशन है. अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल को ना कंसीडर करें, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखें, तो ये एक एक्सप्रेशन है. तो एक्सप्रेशन में हमारी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा. तो किस फॉर्म में आया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. तो हमारे ए बी सी डी हमारे जो हो गए वो हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट रियल नंबर्स होंगे. मतलब बट यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म हमारी सिर्फ 9 है. बाकी जो हैं वो इन वेरिएबल के साथ लगने वाली पावर्स, मतलब इस पूरी चीज़ का कॉफिशिएंट होगा. ठीक है. देन हमारे पास एक आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
A fourth degree polynomial is called a biquadratic polynomial. For example, p of x equals 3x power 4 plus 2. सो ये हमारा x वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 4 के साथ मतलब डिग्री 4 के साथ हमारा एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल हो गई.